नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल अनियंत्रित हो रहे हैं तालिबानी, दूसरे देश में भी घुस रहे हैं तालिबानी। जी हां, तालिबानी लड़ाकों से अब एक तरीके से चौकन्ना हुए हैं एडजॉइनिंग कंट्रीज, यानी सीमावर्ती जो देश हैं अफगानिस्तान से सटे हुए, उनकी नींद हराम हो गई है। आनन फानन में रूस ने उतार दी है सेना। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ चला है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से पड़ोसी मुल्कों की सुरक्षा में खतरा पैदा हो गया है। खासकर मध्य एशिया के देशों में इसको लेकर चिंता बढ़ चुकी है। जो अभी तक पाकिस्तान और चाइना, रूस समेत तमाम देशों ने एक तरीके से इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे थे रूस का, अब उनकी भी चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने अभी अपनी सीमा से सटी इलाकों में सेनाओं की तैनाती कर दी है, तो वहीं अब रूस ने भी अफगानिस्तान से लगी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा की सुरक्षा को सतर्क कर दिया है। वो तजाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डों के लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है और स्थानीय सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। अगले कुछ दिनों में उज्बेकिस्तान में तजाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में जुटे रूस ने भी ये चेतावनी दे दी है कि आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट के लड़ाके अगर अफगानिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि रूस ने जो सेना उतारी है उसके खिलाफ एक तरीके से अब रूस जो लड़ाके हैं वो एक कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं। तजाकिस्तान पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री सार्गेई शोइगु ने बुधवार को कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के चलते अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। गठबंधन सैनिकों की वापसी के बाद से मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देशों के पड़ोसी मुल्क संभावित बड़ी सुरक्षा चुनौती से निपटने की तैयारियों को लेकर अलर्ट हैं। विशेष रूप से मॉस्को ने उत्तरी अफगानिस्तान के IS की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता व्यक्त की है। शोइगु ने कहा है कि IS के लड़ाके सीरिया, लीबिया और कई अन्य देशों से अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि IS समाचार एजेंसी ने शोइगु के हवाले से कहा है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में यह भी देखा गया है कि आतंकी जो गतिविधियां, इस्लामिक स्टेट का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि अब जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता आती दिखाई दे रही है, तो दुनिया भर के जो तमाम आतंकी संगठन हैं वो अफगानिस्तान को ही अपना अड्डा बनाने में जुट गए हैं। और यही कारण है कि इसका जीता जागता उदाहरण है रूसी विदेश मंत्री का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर ISIS के आतंकी भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये कई अपने आप में एक मायने में कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें तो जो आतंकियों का एक संगठन है, ये आतंकी संगठन कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया भर को चैलेंज कर सकता है। इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ये हम नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने भी माना है कि इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब मान लिया है रूस ने भी। यही कारण है कि अपनी सेनाओं को सीमा पर उतार दिया है। दरअसल IS समाचार एजेंसी ने शोइगु के हवाले से कहा है कि इसके अलावा कुछ हिस्सों में कई गतिविधि देखी जा रही है। अमेरिका सेना की वापसी को जल्दबाजी करार देते हुए ये रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका ने जल्दबाजी की। जी हाँ, अमेरिका ने जल्दबाजी की रूस से अफगानिस्तान से सेना वापसी करके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जल्दबाजी की करार देते हुए शोइगु ने कहा कि मॉस्को रूसी सैन्य केंद्रों की तजाकिस्तान और तमाम जगहों पर संचालित सैन्य अड्डों में ताजाक सैन्य कर्मियों की ट्रेनिंग दे रहा है और हम सैन्य प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हर चीज मुहैया कराते रहेंगे। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम अपने देश के लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने की संभावित घुसपैठ को संयुक्त रूप से रोकने की योजनाओं पर फोकस होकर काम कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक का कहना है कि मॉस्को उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत को अपनी सुरक्षा के लिए संकट के तौर पर देख रहा है, क्योंकि इस्लामिक चरमपंथी गुट रूस को अपने लिए खतरा मानते हैं। दरअसल रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अगले सप्ताह अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी भी करने वाले हैं। तालिबान ने तजाकिस्तान से लगी अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब अफगानिस्तान की 90% सीमाओं को नियंत्रित करने का दावा कर रहा है। यही कारण है कि अब जो तालिबान नियंत्रित हो रहा है उसको देखते हुए तमाम सीमावर्ती देश चौकन्ना हो गए हैं कि कहीं ये तालिबानी कहीं ना कहीं घूम फिर कर हम पर अटैक यानी दूसरे देशों में न घुस जाएं। इस वजह से सीमावर्ती इलाकों में भी तमाम देश चौकन्ना बढ़ा दिए हैं। बहरहाल रूस तालिबान संकट को देखते हुए तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपकरण भेज चुका है।
रूस 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे को मजबूत कर चुका है। ताजिकिस्तान में 201वें सैन्य अड्डे पर 6000 से अधिक रूसी सैनिक पहले से तैनात हैं। वो सैन्य अड्डा विदेशी धरती पर रूस में कुछ सैन्य ठिकानों में से एक है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जुलाई की शुरुआत में कहा था कि मॉस्को अपने सहयोगियों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने के लिए अफगानिस्तान से के साथ ताजिकिस्तान की सीमा पर रूसी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने सहित सब कुछ करता रहेगा। ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसे देश रूस से सटे हुए हैं, लिहाजा रूस की पुतिन सरकार पड़ोस में कोई मानवीय और सुरक्षा संकट नहीं देखना चाहती है। मॉस्को का दौरा कर चुके तालिबान डेलीगेशन ने ये आश्वासन देने की कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के हवाले से मध्य एशिया में कोई संकट नहीं होगा। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। रूस जो है पूरी तरीके से चौकन्ना है और रूस ने स्पष्ट बता दिया है कि इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ रहा है। तालिबान रूस को आश्वस्त दे चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन का किसी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। हालांकि तालिबान ये कहता तो रहा है, लेकिन तालिबान इसका उल्लंघन भी खूब करता है। इस वजह से तालिबान पर रूस को भी भरोसा नहीं है। अब इसी के साथ एक और खबर ले लेते हैं दोस्तों। भारत में भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लश्कर मुस्तफा के सरगना की गिरफ्तारी से जुड़ा है मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की यह कार्रवाई लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू कश्मीर में बरामद हुई 5 किलो आईडी के मामले में हो रही है। जिसमें सोमी, अनंतनाग, बनिहाल, जुहंगा और जम्मू में अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में एनआईए के अलावा आईबी और भारतीय गुप्तचर सेवा भी शामिल हैं। 27 जुलाई को पुलिस ने जम्मू के नरवाल इलाके में आईडी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के बाद ये भी पूछताछ चल रही है। इसी दिन जम्मू एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से हमला भी हुआ था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही जांच तेजी के साथ जारी। गौरतलब है कि दहशतगर्द हिदायतुल्लाह मलिक को गांगेयाल में इसी साल 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश के खुलासे के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे में एक हैंड ग्रेनेड, 3 मैगजीन और 28 गोलियां बरामद की गई थी। हिदायतुल्लाह ने 2018 और 2019 में जम्मू व दिल्ली में कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों और ठिकानों की रेकी आतंकी हमले के लिए भी की थी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से एनआईए को सफलता मिली। इसके साथ ही छापेमारी में लश्कर मुस्तफा के सरगना की गिरफ्तारी अपने आप में कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर तो दोस्तों फिलहाल इस समय धीरे धीरे आतंक से मुक्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में सेना जो है वो ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। देखते ही 72 उड़ों के पास भेजा जा रहा है। यानी जो आतंकी इसे अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आतंक के दम पर हम जीत लेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि अफगानिस्तान नहीं बल्कि ये भारत है और भारत में चुन चुन कर नहीं बल्कि बिल से निकाल कर भी एनकाउंटर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व है तो इस वीडियो को